चमन पे कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल, किसी की जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। क्या बात है, हिंदू न मुसलमान हम इंसान हैं तो हैं, इस बात पर कम ज़र्फ कुछ हैरान हैं तो हैं। उसमें मैंने शेर लिखा है कि सियासत के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं है। सियासत के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं है। मोदी जी इधर हैं, उधर इमरान हैं तो हैं। इस दौर में कोई न जुबान खोल रहा है, इस दौर में कोई न जुबान खोल रहा है। तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पाँव सिंहासन का मगर डोल रहा है। और बेशक 1000 बार लूटा पर बिका नहीं, कोहनूर जहाँ भी रहा अनमोल रहा है। कोहनूर के बारे में यह है कि उसको आज तक खरीद कोई नहीं पाया। चमन पे कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल, किसी की जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। क्या बात है। और पुरानी दुनिया के बादशाहों बदलते मौसम की नब्ज देखो, महज तुम्हारे इशारे पे अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। क्या बात। और समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत, सितम की छाहों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चलेगी। उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नजर मिलाओ, वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। तो जब मैंने वो शेर पढ़ा कि चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये तो ये सब पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, नेताजी बैठे थे, अखिलेश जी तो बहुत छोटे थे उस समय, शायद थे भी नहीं उस मुशायरे में, वो पता नहीं, लेकिन राम गोपाल जी थे। तो सबसे ज़्यादा ताली राम गोपाल जी ने बताई, जनता खड़ी हो गई तो जनता ने कहा एक बार इसे दोहराइए, तो हमने कहा मुलायम सिंह कह दें तो मुलायम सिंह ने कहा कि जब जनता चाहती है तो हम कौन है, आप सुनाइए, आपको कवि के रूप में बुलाया गया है, आप समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में नहीं बुलाए गए। जैसे आप जैसे सियासतदान संवेदनशील क्यों नहीं होते थे, इतने ज़्यादा होते थे कि PN सप्रू थे, कौन थे सप्रू, तो उन्होंने वो एक दिन राज्यसभा में लेट पहुँचे, तो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी निकल रही थी तो उनकी गाड़ी रोक दी गई, तो थोड़े लेट हो गई, तो उन्होंने जाके कहा जाके उनसे कि मैं अध्यक्ष जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की गाड़ी निकल रही थी तो मैं लेट हो गया, मेरा कसूर नहीं है। तो नेहरू जी को जब ये पता चला तो दूसरे दिन नेहरू जी खुद सदन में गए और कहा मैं अध्यक्ष जी से, पूरे सदन से, सप्रू साहब से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अब कह दिया है कि अब मेरी गाड़ी की वजह से किसी सांसद की गाड़ी नहीं रोकी जाएगी। सेंसिटिवनेस ही नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि अन्न की कमी है, एक दिन का सब लोग व्रत करें, ये सेंसिटिवनेस है कि नहीं? बहुत सेंसिटिव। तो सेंसिटिवनेस, गांधी बड़े सेंसिटिव थे। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो तकरीर की है, वो जामे मस्जिद की जो ज़बरदस्त मतलब है, मौलाना का तो जवाब नहीं। मौलाना, जब मौलाना ने हिंदुस्तानी बनाने के पक्ष में जो संविधान सभा में जो बोले हैं तो रोए हैं बाकायदा के, ये इसको उर्दू और हिंदी को एक भाषा कर दीजिए तो ये देश बचेगा, वरना ये देश में बहुत हो जाएगा। हिंदू न मुसलमान हम इंसान हैं तो हैं, इस बात पर कम ज़र्फ कुछ हैरान हैं तो हैं। उसमें मैंने शेर लिखा है कि सियासत के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं है। सियासत के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं है। मोदी जी इधर हैं, उधर इमरान हैं तो हैं। तो हमने तो ये तक लिखा, और उसमें कई हमारे एक शेर ये है कि इज्जत से, बाकायदा इज्जत से बुलाया नहीं अगर, बाकायदा इज्जत से बुलाया नहीं अगर, उनके भी घर न जाएंगे भगवान हैं तो हैं। उनके भी घर में जाएंगे भगवान हैं तो हैं। तो हमने उसमें बहुत से शेर लिखे हैं। बस 2.5 अक्षरों का सबक याद है। ठीक भाई, बस 2.5 अक्षरों का सबक याद है। बाकी के धर्म ग्रंथों से अनजान हैं तो हैं।
हैं तो हैं, बिल्कुल। हमको कबीर वाला 2.5 अक्षर प्रेम का वो है, हम जानते हैं। और बाकी हम धर्म ग्रंथ के बारे में, हालांकि हमने कुरान भी पढ़ा है, हमने गीता भी पढ़ी है, हमने बाइबल भी पढ़ी।